नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। जल्दी आएगा टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव शेड्यूल, ये हमारा सवाल है। या फिर कोर्ट के केसों में गोल गोल घूमकर रह जाएगा ड्राइव, ये भी हमारा सवाल है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव आएगा या नहीं आएगा। आपको याद होगा, जनवरी 2025 से लेके मई 2025 तक शिक्षा विभाग ने टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए पूरी कोशिश की थी। एक के बाद एक कई आदेश पत्र जारी किए थे, लेकिन जून जुलाई तक भी टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव का कोई शेड्यूल नहीं आया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के स्टार्ट में टीचर्स ट्रांसफर से संबंधित जितनी भी अखबारों में खबर आई थी, उनमें शिक्षा विभाग की तरफ से या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं थी। वो सब खबरें शिक्षक संगठनों की थी। उससे पहले 2023 में भी शिक्षा विभाग ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के लिए शेड्यूल जारी किया था, लेकिन जनरल ट्रांसफर ड्राइव चलाने में सफलता नहीं मिली थी। आज हम 3 कोर्ट केसों की बात करेंगे, जिनमें से एक का निपटारा हो चुका है और 2 केस अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उनकी डिटेल बताएंगे और कुछ प्रमाण भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिक्षा विभाग की उन कोशिशों की, जिनके द्वारा शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करके, आदेश जारी करके टीचर ट्रांसफर ड्राइव चलाने की पूरी कोशिश की थी। ये पहला ऑर्डर देख लीजिए, जो जनवरी 2025 का है। डायरेक्टर की तरफ से ये लेटर लिखा गया था, सभी डीओ को लिखा गया था और टीचर्स की एमआईएस अपडेट करने के बारे में ये आदेश जारी किए गए थे, ताकि टीचर्स की ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को चलाया जा सके। ये ऑर्डर देख लीजिए। ये उस आदेश का आखिरी पेज है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 24 जनवरी 2025 तक सभी टीचर्स के जो एमआईएस हैं वो अपडेट करके 27 जनवरी 2025 तक इसकी रिपोर्ट देनी है। इसके पॉइंट नंबर 2 में दिया है, पॉलिसी के अंदर कैडर अगर कोई चेंज करना है या पॉलिसी में कोई चेंज करना है, ये सब काम 7 फरवरी 2025 तक कर लिया जाएगा। दूसरा पत्र डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने लिखा था, ये सभी डीडब्ल्यू को लिखा गया था और इसमें भी एमआईएस अपडेट करने के बारे में लिखा गया है। पीआरटी, सीएनबी, टीजीटी एंड ईएसएचएम एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर, इन सब की एमआईएस के बारे में लिखा गया है, ताकि जनरल ट्रांसफर ड्राइव को चला जा सके। यहाँ डिपार्टमेंट ने लिखा है, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने के लिए और जनरल ट्रांसफर करने के लिए शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है, उसके लिए एमआईएस को अपडेट करना है। और यहाँ इसने दिया है कि जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव है वो बिना किसी खामी के स्मूथली चला जा सके, इसलिए सभी डीडब्ल्यू को ये डायरेक्शन दी गई है कि सभी टीचर्स का जो एमआईएस पर डाटा है वो अपडेट किया जाए। और डाटा अपडेट करने के बाद 21 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे तक ये कंफर्म कर दें डायरेक्टर ऑफिस को कि सबका डाटा अपडेट हो चुका है। और नीचे सिग्नेचर देखेंगे, एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के साइन है। ये तीसरा पत्र है जो सभी डीओ को लिखा गया है, 25/1/2025 को लिखा गया है और ये भी एमआईएस अपडेट करने के बारे में लिखा गया है। इसमें डिपार्टमेंट ने लिखा है कि डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, इसलिए सभी टीचर्स का जो डाटा है एमआईएस पर वो अपडेट करना है। और यहाँ फिर से एक तारीख दे दी है, 26/1/2025 तक ये कंप्लीट करना है सभी पीजीटी का। इससे पहले जो तारीख दी गई थी ये 24 जनवरी दी गई थी और यहाँ फिर एक ईमेल आईडी दी है। इस ईमेल आईडी पर 27/1/25 तक दोपहर 12 बजे तक ये सूचना देनी है कि सबका डाटा एमआईएस पर अपडेट हो चुका है। और नीचे साइन देखेंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के हैं, पीजीटी 1 के। इसके बाद डायरेक्टर की तरफ से एक और लेटर जारी किया गया, जो सभी डीओ को और सभी डीडब्ल्यू को लिखा गया था। इसमें सभी टीचर्स का एमआईएस पे मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए लिखा गया है और यहाँ इसमें बाकायदा स्टेप बताए गए हैं कि किस तरह से इसको वेरीफाई करना है। नीचे आके देखेंगे 4 स्टेप बताए गए हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। इस तरह से सभी स्टेप पूरा करके सभी टीचर्स को एमआईएस पे अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना था, ताकि टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के समय जब उनके पास ओटीपी आएगा तो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में किसी प्रकार की बाधा ना आए। और नीचे साइन देखेंगे, ये डिप्टी डायरेक्टर के साइन है आईटी सेल के। एमआईएस अपडेट करने बारे और टीचर्स का जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करने बारे शिक्षा विभाग ने जनवरी से लेके मई 2025 तक एक के बाद एक कई पत्र जारी किए और शिक्षा विभाग ने पूरी कोशिश की थी कि जून या जुलाई में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव को चलाया जाए। मई के लास्ट में रेजोल्यूशन का काम भी पूरा कर लिया गया था, जो कि टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए आखिरी स्टेप था। अब आपको शिक्षा विभाग का अगला पत्र दिखाते हैं, जिसमें सभी शिक्षक संगठनों को बुलाया गया था
टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव के बारे में सुझाव लेने के लिए। ये पत्र देख लीजिए। ये डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से लिखा गया है, सभी शिक्षक संगठनों को लिखा गया है। ये उनके सबके शिक्षक संगठनों के नाम है बारी बारी से, जिस शिक्षक संगठन का जो भी नाम है। यहाँ नीचे इसकी डेट देखेंगे, 6 फरवरी 2025 को ये लेटर जारी किया गया था और इसमें दिया गया है कि डायरेक्टर साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है 12 फरवरी 2025 को दोपहर में 12 बजे। इसलिए इन सभी शिक्षक संगठनों को वहां पे इनवाइट किया गया है 12 फरवरी 2025 को दोपहर में 12 बजे ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के बारे में डिस्कशन करने के लिए या सुझाव मांगने के लिए। और नीचे सिग्नेचर देखेंगे, सुप्रीडेंट कोऑर्डिनेशन के ये साइन है 6/2/2025 के। आपको ध्यान होगा 12 फरवरी 2025 को सभी शिक्षक संगठन शिक्षा सदन सेक्टर 5 पंचकुला गए थे। बाकायदा ये मीटिंग भी हुई थी। शिक्षक संगठनों ने जो सुझाव दिए थे, शिक्षा विभाग ने ज्यादातर सुझाव पर हाँ भी भरी थी, लेकिन उसके बाद जो 2023 की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी थी उसमें क्या बदलाव हुआ या 2025 की कोई नई पॉलिसी आनी थी, वो क्या पॉलिसी थी अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आई है कि उसमें क्या बदलाव हुए हैं। अभी 15 दिन पहले एक बार फिर से शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में दिखाई दिया है। ऐसा लगता है कि टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के लिए कोई शेड्यूल आने की संभावना है। वो क्यों है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको 2 मैसेज दिखाते हैं जो अभी 3-4 दिन पहले से सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। ये वो मैसेज देख लीजिए। पहले मैसेज में लिखा है, ट्रांसफर अपडेट, नवंबर के पहले सप्ताह में शेड्यूल आने की पूरी संभावना। इसके पहले पॉइंट में लिखा है, डीएससी में ट्रांसफर को लेकर हलचल हुई तेज। दूसरे पॉइंट में लिखा है, अधिकारियों को कर्मचारियों संबंधी एमआईएस संबंधी कार्य का निपटान करने के सख्त आदेश। और तीसरे पॉइंट में लिखा है, सभी जिलों के कर्मचारियों की प्रोफाइल व सर्विस संबंधी कमियां दुरुस्त करने के तुरंत आदेश पारित। और चौथे पॉइंट में लिखा है, पहले चरण में होंगे जेबीटी के अंतर जिला तबादले। और लास्ट में एक नोट दिया है, डीएससी के अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर। राइट साइड में दूसरा मैसेज है जिसके अनुसार 3 नवंबर 2025 को कैबिनेट की बैठक होनी है और उसमें जो टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी है 2025 की वो अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद ट्रांसफर ड्राइव शीघ्र जारी करने की संभावना है। और ये हवाला दिया गया है हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन की तरफ से। अब आपको बताते हैं अचानक से टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव की ये हलचल तेज क्यों होगी, जबकि जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल 10 अक्टूबर 2025 को दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें जेबीटी टीचर्स के बारे में लिखा गया था। दैनिक भास्कर का दावा है कि 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पे बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है लेकिन टीचर्स एक है, यानी कि सिंगल टीचर है। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चे बहुत कम है और टीचर्स बहुत ज्यादा है। उस खबर के आधार पर ही हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, जिसके बाद से ये एमआईएस अपडेट करने बारे और ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल आने की खबरें फिर से आने लगी हैं। अब आपको हाई कोर्ट का वो एंट्री ऑर्डर दिखा देते हैं जिसमें हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेके शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट का ये एंट्री ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी पीआईएल नंबर है 303/2025, यानी कि हाई कोर्ट ने इसको जनहित याचिका मान लिया है और कोर्ट ऑन इट्स ऑन मोशन, यानी कि कोर्ट ने खुद संज्ञान लेके ये नोटिस जारी किया है। यहाँ नीचे भी लिखा है शो मोटो कॉग्निजेंस, यानी कि हाई कोर्ट ने खुद इसमें संज्ञान लिया है। और संज्ञान किस आधार पर लिया है? दैनिक भास्कर अखबार की खबर है 10 अक्टूबर 2025 की, जिसमें यह दावा किया गया है जहां छात्र और जेबीटी टीचर्स का जो रेशियो है, अनुपात है, वो सही नहीं है। स्पेशली अंबाला, यमुनानगर, सिरसा और फरीदाबाद, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के एंट्री ऑर्डर में नाम भी लिखे गए हैं और यहाँ सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है। सरकारी वकील ने टाइम मांगा है जवाब फाइल करने के लिए और एफिडेविट के रूप में सरकार को ये जवाब फाइल करना है और इसकी अगली तारीख लगी हुई है 19/11/2025 और हाई कोर्ट के जो एंट्री ऑर्डर हैं ये हैं 16/10/2025 के। वीडियो की शुरुआत में हमने हाई कोर्ट के 3 केसों के बारे में बात की थी। उनमें से पहला केस जो सबसे लेटेस्ट है, यानी कि अक्टूबर 2025 का है, उसके एंट्री ऑर्डर आपको दिखा दिए हैं। अब आपको 2 केसों की और डिटेल दिखाते हैं। दोनों केस 2023 के हैं, जिनमें से एक का निपटारा 2023 में हो गया था और दूसरा केस अभी भी पेंडिंग है, जिसकी अगली डेट 12 फरवरी 2026 लगी हुई है। अब हम
उस केस के इंटरिम ऑर्डर आपको दिखा देते हैं जिसका निपटारा 2023 में हो चुका है। ये उस केस के पहले इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। ये टॉप में देखिए शेड्यूल नंबर 1055 2023 का है। सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अगली जो इसमें तारीख लगाई थी वो 30 जनवरी 2023 की लगाई थी। इसमें 2 टेबल का जिक्र किया गया है। पहली टेबल के अनुसार 8 स्कूल ऐसे हैं जहां पे एक स्कूल में 3 सब्जेक्ट टीचर पहुंच गए हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट का बच्चा वहां पर एक भी नहीं है या बहुत कम है। दूसरी टेबल के अनुसार कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या अच्छी है लेकिन वहां पर टीचर्स पहुंचे ही नहीं ट्रांसफर ड्राइव के बाद। यहाँ कोर्ट ने कहा है कि ये समझ में नहीं आया कि अथॉरिटी ने ऐसा कैसे कर दिया कि जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ ही नहीं थी वहां पर टीचर्स ज्यादा भेज दिए और जहां पर बच्चों की अच्छी खासी संख्या थी वहां पर टीचर्स भेजे ही नहीं। कोर्ट ने इसमें डायरेक्शन दी है कि डिप्टी डायरेक्टर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का वो अगली सुनवाई पे हाजिर हो और खुद एक्सप्लेन करें कि ये गड़बड़ी कैसे हुई है। और तब तक जो पेटिशनर थे उनकी बदली पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, यानी कि अगली सुनवाई तक उनको रिलीव नहीं करना है। और यहाँ इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 18/1/2023। इस इंटरिम ऑर्डर के बाद शिक्षा विभाग ने आनंद फानंद में 18 जनवरी 2023 को ही स्पेशल ट्रांसफर ड्राइव चला दी थी और साथ में उन स्कूलों की लिस्ट डाल दी थी जिन स्कूलों में सीट वैकेंट थी। और 18 जनवरी 2023 को ही ऑनलाइन ऑप्शन भरने शुरू हो गए थे। उसमें शुरुआत में 19 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे तक का टाइम दिया था, बाद में दोपहर बाद उसको बढ़ा के शाम को 5 बजे तक कर दिया था और रात को 8 बजे 19 जनवरी 2023 को रेगुलर टीचर्स के ट्रांसफर के लिए वो लिस्ट डल गई थी और ये डेपुटेशन के लिए स्पेशल टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी। रेगुलर की ट्रांसफर ड्राइव पूरी होने के बाद फिर गेस्ट टीचर्स की इसी तरह से स्पेशल ट्रांसफर ड्राइव चलाई गई थी और इस तरह से जनवरी 2023 में लगभग 700 के आसपास रेगुलर टीचर्स और 1300 के आसपास गेस्ट टीचर्स की डेपुटेशन हुई थी और वो डेपुटेशन थी सिर्फ 4 महीने के लिए। उस लेटर के साथ ये भी लिख दिया था कि जो डेपुटेशन पर जाएंगे लगभग 2000 टीचर्स, उनकी जो पे है उन्हीं स्कूल से निकलेगी जिन स्कूल में ये डेपुटेशन के लिए गए हैं। 2023 में शिक्षा विभाग ने फिर टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए पूरी कोशिश की थी, क्योंकि जो डेपुटेशन पर टीचर्स गए थे इनके ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा था कि इनका डेपुटेशन 4 महीने के लिए है या अगली ट्रांसफर ड्राइव चलेगी उस तक जो पहले हो जाए तब तक के लिए ये डेपुटेशन था। जब 2023 में शिक्षा विभाग ट्रांसफर ड्राइव चलाने में सफल नहीं हुआ, शिक्षा विभाग ने एक नया लेटर जारी करके जो इनका डेपुटेशन था वो 4 महीने से आगे बढ़ा के 29 सितंबर 2023 तक के लिए कर दिया था। लेकिन 29 सितंबर 2023 तक भी जब ट्रांसफर ड्राइव नहीं चल पाई तो शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी करके इन डेपुटेशन वाले सभी टीचर्स का जो डेपुटेशन है वो अगली ट्रांसफर ड्राइव तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चल ही नहीं पाई, जिस कारण से जनवरी 2023 से ही ये लगभग 2000 टीचर्स डेपुटेशन पर हैं और जब तक अगली टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव नहीं चलेगी ये टीचर्स डेपुटेशन पर ही रहेंगे। जिस केस के कारण डेपुटेशन पर भेजने के लिए शिक्षा विभाग ने स्पेशल टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाई थी, उस केस का अब आपको फाइनल फैसला दिखा देते हैं। ये उस केस का आखिरी पेज देख लीजिए। यहाँ फैसले में कोर्ट ने लिखा है कि इस केस का निपटारा किया जाता है इस डायरेक्शन के साथ, इस निर्देश के साथ डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा अपनी एक्सरसाइज पूरी करेगा टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव की इस ऑर्डर के पास होने के 4 महीने के अंदर अंदर। जो पेटिशनर हैं यानी कि जिन्होंने केस डाला था ये अगली ट्रांसफर ड्राइव तक इनकी बदली पर रोक रहेगी और ये फैसले की डेट आप देखेंगे 8 मई 2023। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि 8 मई 2023 का ये फैसला है और 4 महीने के अंदर टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट करने के हाई कोर्ट के आदेश हैं, फिर ये टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव क्यों नहीं चली और जो पेटिशनर थे उन्होंने कोर्ट की अवमानना केस क्यों नहीं फाइल किया। जो पेटिशनर थे उन्होंने अपनी बदली पर रोक की मांग की थी। इस केस के अंदर कोर्ट ने उनकी बदली पर रोक लगा दी थी। जहां वो सर्विस करना चाहते थे, जिस स्कूल में वो रहना चाहते थे उस स्कूल में वो है, तो वो कोर्ट की अवमानना केस क्यों फाइल करेंगे। जितनी टीचर ट्रांसफर ड्राइव लेट चलेगी उतना ही उनको फायदा होगा, इसलिए वो कोर्ट की अवमानना केस फाइल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा विभाग ने इसकी अनुपालना क्यों नहीं की। 2023 में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार शिक्षा विभाग ने टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए शेड्यूल जारी किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता क्यों नहीं मिली उसके कारणों की हमें जानकारी नहीं है। एक एक करके अभी आपको उन तीनों शेड्यूल का एक एक पेज दिखा देते हैं कि उसमें कब कब वो शेड्यूल जारी हुआ था और कब कब उसमें
टीचर्स की रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी। सबसे पहला जो शेड्यूल जारी किया गया था वो 28 अगस्त 2023 को जारी किया था, जिसके अनुसार 29 अगस्त 2023 से टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव का प्रोसेस शुरू होना था। ये उसका पेज देख लीजिए। या टॉप में देखिए, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी किया गया है। ये जनरल नोटिस है। इसके अनुसार 2004, 2008, 2011 बैच के जो जेबीटी टीचर्स थे, पीआरटी जिसको कहते हैं, या हेड टीचर्स थे, उनके डिस्ट्रिक्ट चेंज होने थे। उसके बाद 2017 बैच के जो जेबीटी थे यानी कि पीआरटी थे, उनको परमानेंट डिस्ट्रिक्ट देने थे। और इस तरह से जो ये ट्रांसफर ड्राइव शुरू हुआ था 29/8/2023 से स्टार्ट हो गया था और 29/8/2023 से 30/8/2023 तक 2004 के बैच के जो पीआरटी टीचर्स थे, जेबीटी टीचर्स थे, उनको यस नो का ऑप्शन भरना था। उसके बाद आगे का प्रोसेस होना था। इन सब का जेबीटी का ये प्रोसेस होने के बाद लास्ट में सभी टीचर्स की एक साथ कंबाइंड टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चलनी थी और लास्ट में इन सब की जो रिलीविंग ज्वाइनिंग होनी थी वो 30 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक 6 दिन का इसमें दिया गया था। ऑनलाइन टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के लिए जो पहला शेड्यूल जारी किया गया था, 15 दिन के अंदर ही इसके अंदर बदलाव करके 13 सितंबर 2023 को दूसरा शेड्यूल जारी कर दिया। अब दूसरे शेड्यूल का वो पेज देख लीजिए जिसमें टीचर्स की रिलीविंग और ज्वाइनिंग दिखाई गई है। ये वो पेज है। दूसरे शेड्यूल के अनुसार टीचर्स की जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी 6 दिसंबर 2023 तक का समय दिया गया था और ये 5 दिन का कुल समय दिया गया था। दूसरे शेड्यूल के अनुसार भी टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव सही से नहीं चल पाया, जिस कारण से 1 महीने के बाद शिक्षा विभाग ने तीसरा शेड्यूल जारी कर दिया और तीसरे शेड्यूल के अनुसार टीचर्स की जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग होनी थी वो आपको दिखा देते हैं। ये पेज देख लीजिए। तीसरे शेड्यूल के अनुसार 4 दिसंबर 2023 से 8 दिसंबर 2023 5 दिन का ये टाइम दिया गया था टीचर्स की रिलीविंग और ज्वाइनिंग के लिए। और जो तीसरा शेड्यूल जारी किया था ये क्या था 12 अक्टूबर 2023 को। तीसरे शेड्यूल के बाद भी टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव ठीक से नहीं चल पाई, जिस कारण से अक्टूबर के लास्ट में यानी कि 25-26 अक्टूबर के आसपास शिक्षा विभाग ने ये तर्क दिया कि अभी मिड सेशन है और इस कारण से टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव को रोका जाता है। जबकि हमने आपको 3 शेड्यूल दिखाए हैं टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव के। तीनों ही शेड्यूल में जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग थी वो शुरू से ही दिसंबर में प्लान थी और वो मिड सेशन ही था। अब लास्ट में मिड सेशन का हवाला देके टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव बंद करने का जो तर्क है वो किसी भी तरह से हजम नहीं हुआ। इसके पीछे कोई और कारण रहे होंगे, क्या कारण थे उसकी हमें जानकारी नहीं है। एक छोटी सी जानकारी जो हमें लगती है वो ये हो सकती है क्योंकि शिक्षा विभाग ने 2023 में 2016 की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को खत्म करके 2023 की नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी लागू की थी। 2016 और 23 की पॉलिसी में मुख्य अंतर क्या था? 2016 की पॉलिसी के अंदर जोन सिस्टम था जिसमें 1, 2, 3 और 4 जोन में जिन टीचर्स की 5-5 साल की सर्विस पूरी हो चुकी थी उन टीचर्स के लिए उस जोन का कोई भी स्कूल नहीं खुलना था और जोन नंबर 5, 6 और 7 में कोई भी टीचर्स 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद भी दोबारा फिर उस जोन के स्कूल को ऑप्शन चुन सकता था। और उदाहरण के लिए अगर किसी टीचर्स का जिस स्कूल में 5 साल पूरे हो चुके हैं 5 साल के बाद जब वो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेता है दोबारा फिर उसी स्कूल का ऑप्शन भर देता है जिस स्कूल में वो 5 साल पूरे कर चुका है और कार्यरत है। दोबारा फिर अगर उसको वो स्कूल अलॉट हो जाता है यानी उससे पहले जो ऑप्शन भरते हैं उनको पहले के स्कूल मिल जाते हैं और लास्ट का ये ऑप्शन इसको मिल जाता है। तो 2016 की टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार उस टीचर को उस स्कूल में अगले 5 साल तक फिर रहने के आदेश थे। पॉलिसी के अनुसार शिक्षा विभाग उनको अगले 5 साल तक बाध्य नहीं कर सकता था किसी भी ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए। 2023 की पॉलिसी में क्या कर दिया? 2016 की पॉलिसी को खत्म कर दिया, जोन सिस्टम खत्म कर दिया और 2023 की पॉलिसी में यह प्रावधान डाल दिया कि जिस टीचर को एक स्कूल में 5 साल पूरे हो चुके हैं वो स्कूल उसके लिए बंद हो जाएगा। टीचर ट्रांसफर ड्राइव में उसके बराबर वाला स्कूल भले ही उसी जोन का हो उसमें वो ऑप्शन भर सकता है, वो ले सकता है, लेकिन इस स्कूल से उठना पड़ेगा। 2022 की जो टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव चली थी उसमें कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनका 5, 6 या 7 जोन में पहले बदली थी और 5 साल पूरे होने के बाद दोबारा फिर उन्होंने उसी स्कूल का ऑप्शन भर दिया था जिस स्कूल में वो पहले 5 साल पूरे कर चुके थे। 2022 में उनको वो स्कूल भी अलॉट हो गया था और 2016 की पॉलिसी के अनुसार 2027 से पहले शिक्षा विभाग उनको ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। लेकिन 2023 की पॉलिसी के अनुसार 2016 की पॉलिसी खत्म कर दी और 2023 की पॉलिसी के अनुसार
ऐसे टीचर्स को अब दोबारा से 2023 में ही टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए बाध्य किया था, जिस कारण से ऐसे टीचर्स ने हाई कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। अब उस केस के पहले एंट्री मॉडल आपको दिखा देते हैं, ये एंट्री मॉडल देख लीजिए। टॉप में देखिए सीलूपी नंबर है 17,948 ऑफ 2023। इन्होंने हवाला दिया है कि 2016 की जो पॉलिसी थी 29/6/2016 की, जिसमें संशोधन किया था 5/6/2017 को, उसके अनुसार 5, 6 और 7 जोन में कोई भी टीचर्स 5 साल पूरी होने के बाद दोबारा फिर ट्रांसफर होकर जा सकता था। लेकिन शिक्षा विभाग ने पुरानी पॉलिसी खत्म करके एक नई पॉलिसी ला दी है 9 अगस्त 2023 को। उसके क्लोज नंबर 15 में दिया गया है 2023 की पॉलिसी में कि अगर किसी का पुरानी पॉलिसी के अनुसार कोई काम हुआ है यानी कि ट्रांसफर हुआ है तो वो वैलिड रहेगा। इसी को आधार बनाकर इन पेटिशनर ने हाई कोर्ट में केस डाला है कि हमारी जो 5, 6 और 7 जोन में एक ही स्कूल में 5 साल पूरे होने के बाद दोबारा ट्रांसफर हुई थी, वो अगले 5 साल तक हमारा वैलिड है। वो 2016 की पॉलिसी में लिखा है और 23 की पॉलिसी के अनुसार 2016 की पॉलिसी में जो काम हुआ था वो वैलिड रहेगा। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था 23/8/2023 के लिए और ये नीचे एंट्री ऑर्डर की डेट देखेंगे 21/8/2023। अब आपको टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2023 का वो क्लोज 15 दिखा देते हैं, जिसको आधार बनाकर इन पेटिशनर ने हाई कोर्ट में अपना केस फाइल किया था। ये वो क्लोज देख लीजिए। यहाँ क्लोज 15 देखिए, इसके अनुसार टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी जो 2016 थी उसको खत्म कर दिया है। यहाँ लिख दिया है पुरानी पॉलिसी के अनुसार जो काम हुआ था वो वैलिड माना जाएगा और अगर कोई ग्रीवेंसेस या कोई भी विवाद पेंडिंग है पुरानी पॉलिसी के अनुसार या पुरानी पॉलिसी के आधार पर उसका जो निपटारा होगा वो भी टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी 2016 के प्रावधान के अनुसार ही होगा। और नीचे डेट देखिए, जो नई पॉलिसी लागू की थी 9/8/2023 को ये पॉलिसी लागू की गई थी। 21 अगस्त को हाईकोर्ट द्वारा नोटिस देने के बाद भी 4 डेट हाईकोर्ट में और लगी, लेकिन उन चारों सुनवाई पे शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिस कारण से 1 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट ने पेटिशनर की बदली पर रोक लगा दी। अब आपको 1 सितंबर 2023 के हाई कोर्ट के एंट्री ऑर्डर दिखा देते हैं, ये एंट्री ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर क्या है 17,948 ऑफ 2023। इसकी जो अगली सुनवाई होनी थी वो 6/9/2023 को होनी थी और 1 सितंबर को पेटिशनर की बदली पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और नीचे इंटरिम ऑर्डर के आप डेट देख सकते हैं 1/9/2023। 1/9/2023 को पेटिशनर की बदली पे रोक लगने के बाद हाई कोर्ट में इस केस पर कई सुनवाई हुई, लेकिन अभी तक पेटिशनर की बदली पर जो स्टे है वो कंटिन्यू है। उसके कुछ दिनों के बाद 2 केस और फाइल हुए हैं इसी तरह के, वो दोनों केस भी इसके साथ अटैच हैं। अब इन तीनों केसों का आपको स्टेटस दिखा देते हैं, वर्तमान में इनका स्टेटस क्या है, ये स्टेटस देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए सीलूपी नंबर है 17,948 ऑफ 2023। ये हाई कोर्ट में फाइल हुआ था 17 अगस्त 2023 को। लेफ्ट साइड में देखेंगे अभी भी इसको पेंडिंग दिखा रहा है। नेक्स्ट डेट इसकी दिखा रहा है 12 फरवरी 2026 और लेफ्ट साइड में आके देखेंगे 2 केस और हैं। सीलूपी नंबर 20,225 ऑफ 2023 और दूसरा है सीलूपी नंबर 23,335 ऑफ 2023। ये दोनों केस भी इसके साथ अटैच हैं क्योंकि ये ऐसे ही केस हैं। और इन तीनों केसों की जो आखिरी सुनवाई हुई थी वो हुई थी 7 अगस्त 2025 को। हाई कोर्ट के तीनों केसों का जो स्टेटस वो आपको दिखा दिया। एक केस के अनुसार 4 महीने के अंदर टीचर ट्रांसफर ड्राइव कंप्लीट करना था, जो कि 2023 में ही होना था। 2023 में शिक्षा विभाग ने 3 बार शेड्यूल जारी किया ट्रांसफर ड्राइव चलाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2024 में शिक्षा विभाग ने कोई कोशिश नहीं की क्योंकि 2024 में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव थे, इस कारण से वो संभव नहीं था। 2025 में शिक्षा विभाग ने जनवरी से लेके मई तक पूरी कोशिश की, बाद में जाके एकदम मामला ठंडा पड़ गया, मालूम नहीं क्यों। 16 अक्टूबर 2025 को जब हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेके शिक्षा विभाग और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है, उसके बाद से फिर से हलचलें तेज हो गई हैं। लेकिन ये कह नहीं सकते कि टीचर ट्रांसफर ड्राइव चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे जो पहला केस फाइल हुआ था 2023 में सीलूपी नंबर 1055 2023 का, जिसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने आनंद फार्म में उसी दिन डेपुटेशन के लिए ट्रांसफर ड्राइव चला दिया था। सेम उसी तरह से अब भी डेपुटेशन करके शिक्षा विभाग हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर सकता है। और इस तरह का हमें एक दस्तावेज मिला है जहां एक डिस्ट्रिक्ट के डीडब्ल्यू ने सभी बीओ को लेटर लिखे, जेबरी टीचर्स की एडजस्टमेंट के बारे में लिखा है और उसके साथ बाकायदा 2 पेज की लिस्ट भी लगाई है। जिस स्कूल में टीचर्स की संख्या ज्यादा थी, छात्र संख्या कम थी, वहां से टीचर्स को निकाल के जहां सिंगल टीचर थे और बच्चों की संख्या ठीक थी, वहां पर डेपुटेशन के लिए ये पत्र जारी किया गया है। उस पत्र का ये पहले वाला पेज आपको दिखा देते हैं, ये पेज देख लीजिए।
ये मौलिक शिक्षा अधिकारी नारनौल की तरफ से लिखा गया है। सभी बीओ को यह पत्र लिखा गया है। इस पत्र की तारीख है 10 अक्टूबर 2025। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट के नोटिस के बाद का यह पत्र है और इसमें जो सरप्लस रेगुलर टीचर हैं या सरप्लस गेस्ट टीचर्स हैं उनकी एडजस्टमेंट के बारे में लिखा है। जिस स्कूल में सिंगल टीचर है वहां पर एडजस्ट करने के लिए लिखा गया है। इस पत्र में डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के पत्र का हवाला दिया गया है, लेकिन वो पत्र की जो डेट इसमें लिखी है 27/6/2024 लिखी गई है। पत्र की अनुपालना में लिखा गया है कि 0 टीचर्स या सिंगल टीचर्स में सरप्लस टीचर्स को एडजस्ट किया जाता है। सभी बीओ को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अधीन सभी स्कूल मुखियाओं को निर्देश जारी करें ताकि इन टीचर्स को 3 दिन के अंदर अंदर कार्य मुक्त कराएं और दूसरे स्कूल में जहां डेपुटेशन गया है वहां पर इनका कार्य ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें और आदेशों की जो पालना है उसकी रिपोर्ट कार्यालय को भिजवाएं, यानी कि डीडब्ल्यूओ कार्यालय में भिजवानी है ताकि डीडब्ल्यूओ उस रिपोर्ट को आगे डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा के पास भिजवा सकें। और साथ में ये लिखा है एडजस्ट किए गए अध्यापकों की सूची। इस लेटर के साथ एडजस्ट किए गए जो टीचर्स की सूची है वो 2 पेज की सूची थी। सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर आपने देख भी ली होगी। अब आप अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि नवंबर के पहले सप्ताह में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव आएगा या जैसे बीओ को लेटर लिखकर जेबीटी टीचर्स को एडजस्ट कर दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है ऐसी प्रोसेस हो चुकी हो या होने वाली हो। अगर टेम्पररी एडजस्टमेंट होगा तो संभव है कि अभी मिड सेशन में हो सकता है टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव ना चले। जैसे 2023 में डेपुटेशन करके समस्या का समाधान कर दिया था, इसी तरह से डेपुटेशन करके अब भी समस्या समाधान किया जा सकता है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि नवंबर के पहले सप्ताह में टीचर्स ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल आएगा या इसी तरह से सरप्लस टीचर्स को जिन स्कूलों में जगह है वहां पर एडजस्ट करके हाई कोर्ट में जवाब फाइल कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।